Good evening everyone, I'm Tanvi Bhalla. I'm going to start my video by describing my subscription pitch. So basically in this video I'm going to talk about why to choose an Academy subscription and what are the benefits and merits associated with it. तो अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा ईजिली एक ही चीज़ पे एम करती है विच इज़ अटेनिंग मैक्सिमम मार्क्स विद लीस्ट अमाउंट ऑफ एफर्ट्स बाय द स्टूडेंट. यहाँ पे मेनली सारे एफर्ट्स एजुकेटर ही करता है. वी हैव रिक्रूटेड टॉप एजुकेटर्स इन इंडिया जो कि डिलीवर करते हैं स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज. सब कुछ बहुत सिस्टमैटिक है. यहाँ पे नंबर ऑफ कोर्सेज आर ऑल्सो मैनी बिकॉज यहाँ पे एक तो नॉर्मल बैच होता है, यहाँ पे फास्ट ट्रैक कोर्स होता है, क्रैश कोर्स होता है, रिविजन बैचेस होते हैं. तो यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी डील करती है विच इज़ लर्न एनी टाइम एनीवेयर. सो वी कैन बेसिकली एक्सेस द क्लासेस कहीं पे भी बैठकर. यहाँ पे हम लोग या तो लैपटॉप से या तो फ़ोन से या तो आईपैड से किसी भी गैजेट से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं हमारी अन अकेडमी की वेबसाइट को. एंड अनलिमिटेड एक्सेस हो सकता है. सो इट डजंट हैव टू बी 1 व्यू और 2 व्यूज़ और 3 व्यूज़. यहाँ पे हम लोगों को अगर एक कोर्स, एक लेसन को या एक बैच को बार बार देखना है, रिविजन करनी है, कुछ भी करना है, अगर हम लोगों ने मिस कर दिया या अगर हम लोगों को नोट्स नहीं लिख पाए उस टाइम पे, हम लोग बाहर थे, हम लोगों ने बस लेसन को सुना है, तो हम लोगों को नोट्स भी अवेलेबल होते हैं वहाँ पे. एनोटेशन और विदाउट एनोटेशन वी कैन डाउनलोड द नोट्स एंड वी कैन ऑल्सो एक्सेस द क्लासेस अगेन एंड अगेन. यहाँ पे वी हैव द डेमोक्रेसी टू चूज आर फेवरेट एजुकेटर बिकॉज यहाँ पे एक सब्जेक्ट का ऐसा नहीं है कि बस एक या दो टीचर्स होते हैं. यहाँ पे देर आर मेनी टीचर्स फॉर द सेम सब्जेक्ट. तो जिनकी भी हमें अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है देन वी कैन चूज दैट टीचर. हम लोग अपने बेस्ट एजुकेटर को चूज कर सकते हैं. उसके लिए इनफ डेमोक्रेसी इज अवेलेबल. यहाँ पे होता क्या है दैट अन अकेडमी हमने हमारे टीचर्स जो होते हैं वो हमारा टाइम टेबल सेट करते हैं. एंड इंस्टेड अगर हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं तो हम लोग अपना टाइम टेबल खुद बनाते हैं जिसको हम लोग लैग करते रहते हैं. हमारी कंसिस्टेंसी डेवलप नहीं हो पाती है. सो इन दिस हम लोग इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारा जब सब कुछ एकदम सेट होगा देन हमारा ऑप्शन होगा ही नहीं मिस करने का क्लासेस का. सो वी हैव कंसिस्टेंसी एज अ प्लस पॉइंट एज वेल इन दिस. यहाँ पे बहुत सारे रिविजन सेशंस, यहाँ पे क्रैश कोर्स बैचेस, मैराथन लेक्चर्स जिसके अंदर सारे चैप्टर्स जो है वो हम लोग लास्ट डे के लिए रखते हैं ताकि बच्चा अच्छे से बार बार वो एक्सेस कर सके और वो अच्छे से लर्न कर सके वो चीज़ को. यहाँ पे टेस्ट सीरीज और क्विजेस भी डेली अवेलेबल होते रहते हैं. So the last plus point would be that there is real time interaction with our teachers. So these are the plus points of Khan Academy. So now I would tell you about the subscription plans. So there are two subscription plans for CBSE Class 12. One is Plus program and the second is Iconic program. So Plus versus Iconic सब्सक्रिप्शन में क्या होता है? Plus सब्सक्रिप्शन में हम लोगों को इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स तो मिलते ही हैं, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस भी होती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी होते हैं और क्रिएटिव कॉर्नर भी एनालाइज किया जाता है. एंड इन द आइकॉनिक प्रोग्राम यहाँ पे सारे प्लस पॉइंट्स तो है ही, जो भी प्लस प्रोग्राम में है वो सारे अवेलेबल हैं. बट उसके साथ साथ हमें और क्या चीज़ें मिलती हैं, जैसे पर्सनल मेंटर मिलता है, लाइव डाउट सोल्यूशन मिलता है, पेरेंट कनेक्ट मिलता है, देयर आर ओपन आवर्स फॉर द पेरेंट कम्युनिकेशन हमारे पर्सनल मेंटर के साथ. इसमें स्टडी प्लानर अच्छे से मिलता है एंड ऑल द बेनिफिट्स ऑफ क्लास आर ऑल्सो देयर इन दिस प्रोग्राम. सो टू टॉक अबाउट द प्राइसिंग स्कीम, यहाँ पे क्लास सब्सक्रिप्शन में 3 मंथ्स, 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन होती है. 3 मंथ्स हमारा, अगर हम लोग 10% ऑफ आप मेरा अप्लाई करेंगे कोड तो आपको 10% ऑफ मिलेगा. सो 3 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन आपको 5850 में मिलेगी, 6 मंथ्स की आपको 9000 में मिलेगी एंड 12 मंथ्स की आपको 13500 में मिलेगी विच इज बेसिकली 37 रुपीज पर डे. तो इससे ज़्यादा तो आप अपने चिप्स, पिज्ज़ा, बर्गर वगैरह में वेस्ट कर चुके होते हैं. तो इससे बेटर है कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए ताकि आप लोगों को एकदम बेस्ट बेनिफिट मिले एंड अच्छा स्टडी एंड नॉलेज मिले. हमारा जो सेकंड प्रोग्राम था आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, दैट इज प्राइस्ड एट 69 रुपीज पर डे. ये 6 मंथ्स और 12 मंथ्स के फॉर्म में आती है. इसमें 6 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन इज प्राइस्ड एट 15,300 रुपीज and 12 months की सब्सक्रिप्शन है 25,200 which is again very affordable because it includes all the subjects, not only business studies or not only economics or accounts. इसमें सारे सब्जेक्ट्स होते हैं. तो जितने भी हमारे 5 और 6 सब्जेक्ट्स हैं क्लास 12 के, हम उन सारे सब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं ओनली एट 69. इससे ज़्यादा तो आपको ऑलमोस्ट एक सब्जेक्ट की ट्यूशन पड़ती है अगर आप प्राइवेट बेसिस पे ले सकते हैं. सो आई थिंक दिस वुड बी अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ एजुकेशन क्योंकि हम लोग आना जाना भी नहीं कर सकते कोविड को चलते. सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू.
Good evening, everyone. I'm going to teach planning as a function of management, which is chapter number 4 of our class 12 syllabus. बेसिकली हम लोगों को प्लानिंग क्यों चाहिए होती है, पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसका पूरा मीनिंग देखेंगे. वी विल अंडरस्टैंड प्लानिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. देन वी विल ऑल्सो डिस्कस द स्टेप्स और प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. वी विल डिस्कस द फीचर्स, limitations and advantages of planning which are in the course of class 12 business studies. सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन से शुरू करेंगे एंड हम इसका एक एक कीवर्ड हाईलाइट करेंगे, इसको अच्छे से एक एक कीवर्ड को डिटेल में पढ़ेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड. So basically, planning has been described as the function of management which involves setting objectives and developing appropriate courses of action to achieve these objectives. ये जो भी मैंने नोट्स करे हैं प्रिपेयर, ये मैंने एनसीईआरटी से ही प्रिपेयर किए हुए हैं. सो यू कैन रेफर दीज नोट्स बिकॉज मैंने बहुत अच्छे से इसको सेग्रीगेट करके टॉपिक वाइज बना के रखा हुआ है. प्लस मैंने फ्लो चार्ट्स एंड ऐसे थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में बना के रखा हुआ है जो कि हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाता है. सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन में हमारा फर्स्ट कीवर्ड है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट विच आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. हमारा फर्स्ट फंक्शन होता है प्लानिंग. वहाँ पे हमने फर्स्ट चैप्टर में ये सारी चीज़ें देखी थी कि ऐसा नहीं है कि हम लोगों को स्टेप वाइज ही फॉलो करना होता है, बट जब हम लोग न्यू बिजनेस क्रिएट करते हैं देन इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू फॉलो इट स्टेप वाइज. सबसे पहले हम लोग प्लानिंग करेंगे, वो सबसे ज़्यादा प्रोसीड करेगा ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को. तो सबसे पहले हमारा कीवर्ड है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. हम लोगों ने ये चीज़ अभी डिस्कस करी कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ये होता है हमारा प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का जाता है विच इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. अब इसमें क्या होता है, ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट तो है ही, इसके अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व क्या करता है, ये सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. दिस इज आवर सेकंड कीवर्ड. सो इसको हम डिटेल में लेंगे. हमारा थर्ड कीवर्ड होगा डेवलपिंग एप्रोप्रिएट कोर्सेज ऑफ एक्शन और हमारा फोर्थ कीवर्ड होगा अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स. सो क्या किया जाता है, सबसे पहले हम देखेंगे ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है. ये क्यों किया जाता है, हम लोग ये इसलिए करते हैं ताकि हम लोग अपने गोल या फिर हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें. अब हम अपने गोल और ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव कर सकेंगे, हम लोग ऐसे अचीव कर सकते हैं कि हम पहले गोल और ऑब्जेक्टिव को बनाएंगे, पहले हम सेट करेंगे. वी शुड नो वेयर टू गो. अगर हमें कुछ भी अचीव करना होता है हम लोगों को ऐसे स्टार्ट करना चाहिए विद द एंड इन माइंड. ठीक है, हम लोगों को क्लियरली स्टेट करना चाहिए हमारी डेस्टिनेशन कहाँ है, हम लोगों को जाना कहाँ पर है, हमारी डिज़ायर्ड फ्यूचर पोजीशन क्या है. उसको चलते जब हम सेट कर लेंगे अपने ऑब्जेक्टिव्स, हम लोगों को ऐसे अप्रोप्रिएट कोर्सेज ऑफ एक्शन डेवलप करने पड़ेंगे जिसके थ्रू हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स को या अपने गोल्स को अचीव कर सकेंगे. तो हम लोगों ने ये डेफिनेशन अच्छे से ये चीज़ समझ ली है कि ये एक तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स करते हैं, सेट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स हम लोग पहले. उसके बाद हम लोग डेवलप करते हैं अप्रोप्रिएट कोर्सेज ऑफ एक्शन ताकि वो अचीव हो सके हमारे ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स जो भी हमने सेट किए होते हैं. ये मैंने फ्लो चार्ट अच्छे से बना दिया, आप इसको अच्छे से रेफर कर सकते हैं. अब इसमें मैं एक एग्जांपल आप लोगों को थोड़े टाइम बाद दूंगी ताकि आप लोग अपनी रियल लाइफ के साथ इसको जब एसोसिएट करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा ये चैप्टर. तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सारी जो भी बिजनेस फर्म्स होती हैं उनका कुछ कुछ अपना ऑब्जेक्टिव होता है, अपना गोल होता है. जैसे मेनली सारी बिजनेस फर्म्स का ऑब्जेक्टिव होता है टू बी सक्सेसफुल, उनकी सेल्स इंक्रीज हो जाए, उनको प्रॉफिट अर्निंग हो जाए. तो मैनेजर्स जो होता है वो ड्रीम करते हैं ये सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए. बट ये ड्रीम्स को रियलिटी में चेंज करने के लिए हम लोगों को थिंकिंग नहीं करनी होती है. हम लोगों को बस ये सोचना नहीं होता है कि काश हम लोग वहाँ पे चले जाएं, काश हम लोग इस पोजीशन पे पहुँच जाएं, काश हम लोग एकदम सक्सेसफुल हो जाएं, टॉप पर चले जाएं. बट हम लोगों को उसको थिंकिंग को रियलिटी में चेंज करना होता है. हम लोगों को हमारी इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है हमारे प्लान्स की. हम लोग स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, अगर हम लोगों को अपने ड्रीम्स को रियलिटी में चेंज करना है, बिजनेस मैनेजर्स को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दे शुड नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट.
यहाँ पे मैंने ये चीज़ डिस्क्राइब की हुई है, उन लोगों को ये चीज़ सोचना पड़ेगा एडवांस में। एक तो क्या करना है हम लोगों को, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उन लोगों को पहले ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा एंड देन दे विल थिंक हाउ टू डू इट, मतलब कि हम लोग वहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, हमारे अप्रोप्रिएट कोर्सेज ऑफ एक्शन क्या होंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो यही होता है एसेंस ऑफ प्लानिंग। अब मैं आपको एग्जाम्पल एक एसोसिएट कराती हूँ आपकी नॉर्मल डेली लाइफ के साथ। सो बेसिकली अगर आपको टॉप करना है अपने 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर, तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा। जैसे ऑब्जेक्टिव हमें सेट करना पड़ेगा कि हम लोगों को अगर रैंक 1 लेकर आनी है हमारे सीबीएसई एग्ज़ाम्स के अंदर, तो हम लोगों को हर सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग 100 मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ तो हम लोगों को फर्स्ट अपना सेट करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव्स टू अचीव 100 मार्क्स इन बिजनेस स्टडीज़। तो 100 मार्क्स अगर हमें बिजनेस स्टडीज़ के लेकर आने हैं, ये चीज़ मैंने सोच ली, बट जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर हमें अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करना होता है तो वी शुड एक्चुअली थिंक इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। हमने ये तो देख लिया कि हम लोगों को क्या करना है, व्हाट टू डू हमने देख लिया, बट हमारा सेकेंड स्टेप वुड बी डिवेलपिंग अप्रोप्रिएट कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। मतलब कि हम लोग बहुत सारे प्लान्स देखेंगे, अपनी ऑप्शंस को इवैल्यूएट करेंगे कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है हमारे गोल तक पहुंचने के लिए। अगर मुझे 100 मार्क्स बिजनेस स्टडीज़ के अंदर लेकर आने हैं तो वो कैसे मैं लेकर आ सकती हूँ, मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है। फर्स्ट मेरे पास ऑप्शन है मैं सेल्फ स्टडी करके लेकर आऊँ। सेकेंड मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अपनी मदर से पढ़ाई करके लेकर आऊँ। थर्ड है कि मैं अपने ब्रदर या अपने सिस्टर के साथ पढ़ाई करके लेकर आऊँ। फोर्थ मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ट्यूशन लूँ। अब ट्यूशन भी मेरे पास क्या ऑप्शन है, एक तो मैं ऑफलाइन मोड में ले सकती हूँ। ऑफलाइन मोड में भी मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं प्राइवेट ट्यूशन लूँ या तो फिर मैं ग्रुप ट्यूशन्स लूँ। फिर मेरा फिफ्थ ऑप्शन वुड बी ऑनलाइन ट्यूशन्स, जो कि ऑब्वियसली मोस्ट अप्रोप्रिएट है अभी के टाइम, अभी के सिनेरियो को लेके चलते हुए। तो इनमें से सारे ऑप्शंस को पहले मैं आइडेंटिफाई कर लूँगी कि क्या क्या मेरे पास ऑप्शंस हैं। सेकंड, उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं सारे ऑप्शन जो भी मैंने आइडेंटिफाई किए हैं उनके प्रोज एंड कॉन्स को इवैल्यूएट करूँगी और उस प्लान को चूज़ करूँगी जो कि बेस्ट है। मैं उस ऑल्टरनेटिव को चूज़ करूँगी विच हैज़ लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, जो हमारे लिए बेस्ट सर्व करेगा हमारे गोल अचीवमेंट के लिए। हमारा थर्ड स्टेप होगा जब हमारा ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएंगे, बट ये तभी हो सकता है जब हमारी प्लानिंग जो है वो अच्छी की गई हो, अगर हमने ऑल्टरनेट जो चूज़ किया हो वो करेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये चीज़ तो चूज़ कर ली कि मुझे 100 मार्क्स लेकर आना है, बट मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग एज नहीं है थ्योरी सब्जेक्ट्स को लेके, तो सेल्फ स्टडी अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। बट अगर मैं ये चीज़ सोचूं कि नहीं मुझे तो पैसे बचाने हैं, मुझे पैसे इतने खर्च नहीं करने, मैं ट्यूशन नहीं ले पाऊँगी, बट मैं उसको उस पैसे को कहीं और खर्च कर रही हूँ, जैसे कि मैं ऑनलाइन गेम्स मंगवा रही हूँ या फिर मैं कहीं बाहर बाहर जा रही हूँ, इधर उधर बहुत ज़्यादा अननेसेसरी स्पेंड कर रही हूँ, तो इससे मेरा इम्प्लीमेंटेशन एकदम ख़राब हो जाएगा, मेरी प्लानिंग ही ख़राब हो जाएगी, तो मेरा ऑब्वियसली अचीव नहीं हो पाएगा ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले हम लोगों को ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है, उसके बाद हमको अप्रोप्रिएट कोर्सेज ऑफ एक्शन पहले सारे हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं, फिर उसके बाद हमें इवैल्यूएट करने होते हैं उसके प्रोज एंड कॉन्स, और फिर हमें सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे प्लानिंग के बारे में थोड़ा और, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग होता है डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। तो हम लोग देखेंगे कि व्हाट टू डू हमें करना क्या है, हमारा एंड क्या है, हमें जाना कहाँ पर है। और सेकेंड चीज़ हम देखेंगे हाउ टू डू इट, मतलब कि हमारा मीन्स क्या है उस एंड तक पहुँचने के लिए। सेकेंड पॉइंट इज सेम कि इट इज़ कंसर्न विद बोथ एंड्स एंड मीन्स, मतलब एंड्स मतलब व्हाट इज़ टू बी डन एंड मीन्स मतलब हाउ इट इज़ टू बी डन, हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। हमारा थर्ड पॉइंट है प्लानिंग इज क्लोजली एसोसिएटेड विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो जो प्लानिंग होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इनोवेशन और क्रिएटिविटी होती है। ये कैसे होती है, बिकॉज टू फॉर्मुलेट एन आइडिया या फिर टू फॉर्मुलेट आर ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों को बहुत सारी इनोवेशन और क्रिएटिविटी चाहिए होती है। हम लोगों को देखना पड़ता है कि हम लोगों को क्या कहाँ पे जाना है, और हम लोगों को बेसिकली मोर क्रिएटिव टास्क वुड भी हम लोगों को वहाँ तक पहुँचना कैसे है,
हम लोग वो बहुत ज़्यादा इनोवेशन और क्रिएटिविटी से डील करता है। हम लोगों को अच्छे अच्छे आइडियाज़ बनाने पड़ते हैं, यूनिक आइडियाज़ बनाने पड़ते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा प्लानिंग सीक्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। मतलब अगर हम लोगों को जाना है 100 मार्क्स बीएसटी के अंदर, ठीक है, और अगर हम लोग अभी हैं 80 मार्क्स पे, तो वो जो 80 मार्क्स से 100 मार्क्स 20 मार्क्स का जो गैप है उसको ब्रिज करता है हमारा प्लानिंग। ठीक है, हम लोगों को हमारी प्रेजेंट पोजीशन से हमारी फ्यूचर डिजायर्ड पोजीशन तक पहुंचाता है प्लानिंग। बिकॉज हम लोग अच्छे कोर्सेज ऑफ एक्शन को इवेलुएट करते हैं, हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, हम लोग सारे टास्क उठाते हैं टू इम्प्लीमेंट ऑल्सो द प्लान्स विच वी हैव ड्रॉन आउट, ताकि हम लोग वहाँ तक पहुँच सकें। सो अगर प्लानिंग नहीं होगी, अगर सब कुछ एकदम डिसएग्रीगेटेड और डिसऑर्गेनाइज होगा, तो हम लोग कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। सबसे पहले हम लोगों को प्लान करना पड़ेगा कहीं भी पहुँचने के लिए। Next point is planning provides a rational approach for achieving predetermined objectives। मतलब जो भी हम लोगों ने अपने objectives set किए होते हैं, जो भी हमने predetermine अपने objectives किए होते हैं, मतलब हमारी future desired position जो होती है उसको achieve करने के लिए planning एक बहुत ज़्यादा rational approach देती है। The next point is planning will be a futile exercise if it is not acted upon। इसका मतलब कि मैंने ये सोच तो लिया कि हाँ मैं 100 मार्क्स बिजनेस स्टडीज़ के अंदर लेकर आऊँगी, बट अगर मैंने उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, मैंने सब कुछ ड्रॉ आउट कर लिया, मैंने सोच लिया कि ठीक है मैं एक ट्यूशन टीचर से पढ़ूंगी, बट अगर मैं उनको कॉन्टैक्ट ही नहीं करूँगी या फिर जो वो मुझे काम देंगे, या फिर मैं एकदम अच्छी सी प्लानिंग करूँगी बट मैं उसको नहीं इम्प्लीमेंट करूँगी, तो हम लोग वो टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं अपने प्लानिंग का। सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वरना हम लोग अपनी डिजायर्ड पोजीशन तक नहीं पहुंच सकते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज प्लानिंग डेवलप द प्लान्स डेवलप हैज़ टू हैव अ गिवन टाइम फ्रेम। इसका मतलब होता है कि टाइम जो होता है वो हमारा बहुत लिमिटेड रिसोर्स होता है। ऐसा नहीं है कि मैं एक प्लान डेवलप करूं और मैं एकदम सोचूं कि हाँ चलो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, या मैं प्लानिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही हूँ। इसको हम लोगों को कुछ टाइम के लिए ही बनाना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं आज 1 साल का प्लान बना के या 2 साल का प्लान बना लूँ, बिकॉज यहाँ पे इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। तो जो भी हमारे कंडीशंस इन्वायरमेंट के अंदर अनसर्टन होती रहती हैं, उससे हमारे सारे प्लान्स वेस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को एक गिवन टाइम फ्रेम रखना चाहिए, हम लोगों को प्लान्स ड्रॉ आउट करने चाहिए, जैसे मंथली बेसिस पर या फिर क्वार्टरली बेसिस पर या फिर मैक्सिमम एक ईयर के बेसिस पर। उससे ज़्यादा हमें नहीं करना चाहिए, बिकॉज टाइम जो है उसके साथ साथ सब कुछ कंडीशंस चेंज होती रहती है हमारे एनवायरनमेंट की। उसके बाद हम लोग प्लानिंग का स्टेप्स और प्रोसेस पढ़ेंगे आफ्टर दिस टॉपिक। सो our नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स और नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। मतलब कि हमारे प्लानिंग का क्या फीचर्स होते हैं, उसके अंदर क्या क्या ऑलरेडी इन बिल्ट होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं या उसके नेचर क्या होते हैं। ये तीनों फॉर्म्स में वो आपसे पूछ सकता है। अब इसमें बेसिक क्या होता है, हम लोगों को हेडिंग अच्छे से लिखनी होती है, एंड इट्स नॉट कि हम लोगों को एकदम उसका रट्टा मारना होता है। इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। हम लोगों को मग अप नहीं करना है एकदम सब कुछ, हम लोगों को समझना है इसके अंदर। ठीक है, सो फर्स्ट हमारा पॉइंट है प्लानिंग इज परवेसिव। सबसे पहले हम देखेंगे परवेसिव क्या होता है। परवेसिव बेसिकली मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर। तो प्लानिंग हमारी जो होती है वो हर जगह पे प्रेजेंट होती है। इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर एट ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली हम लोगों का जितने भी मैनेजमेंट के अंदर लेवल्स होते हैं, जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, एक तो टॉप मैनेजमेंट होती है, एक मिडिल मैनेजमेंट होती है और एक लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होती है। तो तीनों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हमारी प्लानिंग प्रेजेंट होती है। ऐसा नहीं है कि बस हमारा उसको टॉप मैनेजमेंट को प्लानिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में भी ये लिखा हुआ है कि टॉप मैनेजमेंट प्लानिंग करता है ऑर्गेनाइजेशन की एज अ होल, मिडिल मैनेजमेंट जो होता है वो डिपार्टमेंटल प्लानिंग करता है, और लोअर मैनेजमेंट डे टू डे ऑपरेशनल प्लानिंग करता है। तो सबको प्लानिंग करनी पड़ती है।
अब हमारा सेकंड होता है, एक तो ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे प्रेजेंट होता है, सेकंड है ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे वो नॉट प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट बिजनेस हो, कुछ भी होगा हम लोगों को वहाँ पे प्लानिंग तो चाहिए ही होगी। बल्कि जैसा मैंने आपको एसोसिएट करके बताया, आपकी लाइफ के साथ भी हमें कोई भी चीज़ अचीव करनी होती है, हमें वहाँ पे प्लानिंग चाहिए होता है। थर्ड इज ऑल कंट्रीज, ये ज़रूरी नहीं है कि बस इंडिया या यूएस या जापान में ही प्रेजेंट हो, सारी कंट्रीज में प्लानिंग इज प्रेजेंट, तो इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। इट इज़ नॉट एन एक्सक्लूसिव फंक्शन। और स्कोप ऑफ प्लानिंग जो होता है वो डिफ़र कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि स्कोप जैसे टॉप मैनेजमेंट का थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन वाइड प्लानिंग करता है, लोअर का थोड़ा सा कम है बिकॉज वो डे टू डे ऑपरेशनल प्लानिंग करता है। तो वो डिफरेंट लेवल पे या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पे स्कोप जो है वो डिफ़र कर सकता है, ज़रूरी नहीं है सब पे सेम स्कोप होगा। हमारा सेकंड पॉइंट है प्लानिंग इज कंटिन्यूस। सो बेसिकली प्लान्स जो होते हैं वो डेवलप किए जाते हैं स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इट शुड हैव अ गिवन टाइम फ्रेम, ये या तो क्वार्टरली बेसिस पे या मंथ बेसिस पे या तो ईयर के बेसिस पे होने चाहिए। जब हमारा वो पीरियड एंड हो जाता है तब हम लोगों को न्यू प्लान को ड्रॉ आउट करना पड़ता है हमारे न्यू कंडीशंस ऑफ एनवायरनमेंट को देखते हुए। ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी हमारे फ्यूचर कंडीशंस होने वाले हैं, जो भी हमारे न्यू ऑब्जेक्टिव्स या फिर न्यू गोल्स हैं, उसको लेके चलते हुए हम लोगों को न्यू प्लान्स ड्रॉ आउट करने पड़ते हैं। अब जैसे प्लानिंग साइकिल होती है, प्लानिंग साइकिल बेसिकली यही होती है कि पहले हम एक प्लान फ्रेम करते हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग जब वो पीरियड ख़त्म हो जाता है, वो इम्प्लीमेंटेशन ख़त्म हो जाती है, उसके बाद हम लोग अनदर प्लान ड्रॉ आउट करते हैं और उसके बाद हम लोग सो ऑन ये रिपीट करते रहते हैं। तो दिस इज़ अ प्लानिंग साइकिल। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक बार प्लान बना लूँगी तो मेरा काम ख़त्म बहुत सालों के लिए, तो वो गिवन टाइम फ्रेम के बाद मुझे फिर से प्लान ड्रॉ आउट करना पड़ता है। एंड एक और चीज़ भी इसमें मैं आपको बता सकती हूँ दैट जैसे कोई इमरजेंसी आ गई, जैसे कोविड आ गया एकदम से, वी डिडंट एंटिसिपेट दिस। सो बेसिकली यहाँ पे कुछ भी ऐसे एंटिसिपेटेड या फिर एकदम इमरजेंसी चीज़ें आ सकती हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, जो कि हमारी प्लानिंग की रिक्वायरमेंट को फिर नेसेसिएट करेगी। हमारा थर्ड पॉइंट है प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। इट बेसिकली मीन्स कि इसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन्वॉल्व है इन केस ऑफ, जैसे हम लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा इसमें, फोरसाइट, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट इन्वॉल्व होती है, इसलिए हमारा एप्लीकेशन ऑफ माइंड होता है। इट इज़ बेसिकली एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग। हम लोग रादर दैन डूइंग, हम लोग बस इसमें सोचते हैं कि हम लोगों को ये करना है, हम लोगों को ये अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, ऐसे करना है। इट डिटरमाइंस द एक्शंस टू बी टेकन। हम लोग एक्शन इसमें परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते हैं, बट इसमें हम लोग सोच रहे होते हैं और एक्शन के बारे में डिटर्मिनेशन देख रहे होते हैं। इसमें लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग इन्वॉल्व होती है रादर दैन गेस वर्क और विशफुल थिंकिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि ड्रीम्स जो होती हैं वो रियलिटी में तभी कन्वर्ट हो सकती है जब हम उसकी अच्छे से ये देखें, एडवांस में सोचें हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू। ठीक है, तो इसमें हम लोग गेस वर्क या विशफुल थिंकिंग नहीं कर रहे होते हैं, हम लोग इसमें अच्छे से देख रहे होते हैं, लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक एप्लीकेशन देख रहे होते हैं, हमारी थिंकिंग ऑफ माइंड को कर रहे होते हैं इंक्लूड। तो यहाँ पे हमारे 3 पॉइंट्स खत्म होते हैं। एक तो परवेसिव, मतलब हर जगह प्रेजेंट है वो, हर तीनों पॉइंट्स यहाँ पे आपको लिखने पड़ेंगे। फिर है हमारा कंटिन्यूस, यहाँ पे आपको प्लानिंग साइकिल के बारे में लिखना पड़ेगा और स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए लिखना पड़ेगा। और फिर आता है हमारा मेंटल एक्सरसाइज जिसमें आपको एप्लीकेशन ऑफ माइंड, हमारा फोरसाइट, इंटेलेक्ट, हमारा इमेजिनेशन, हमारा साउंड जजमेंट, सब कुछ ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। इट बेसिकली मीन्स कि प्लानिंग गोल ओरिएंटेड है, मतलब कि हम लोगों को प्लान इसलिए फोकस में करना पड़ता है, हम लोगों को प्लान इसलिए बनाना पड़ता है ताकि हम अपना ऑब्जेक्टिव, हमारा गोल जो है उसको अचीव कर सकें। नो मीनिंग अनलेस इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मतलब कि अगर मैं प्लान ये सोच के बना रही हूँ कि मुझे 100 मार्क्स बिजनेस स्टडीज़ में लेकर आने हैं, बट मैं प्लान बना रही हूँ साइंस की बैकग्राउंड का, या फिर मैं प्लान बना रही हूँ किसी और चीज़ का, घूमने का प्लान बना रही हूँ, या फिर मैं प्लान बना रही हूँ इकोनॉमिक्स पढ़ने का, तो अगर वो मेरे वो वाले ऑब्जेक्टिव को सर्व नहीं करेगा हमारा प्लान, तो फिर उसका कोई मीनिंग नहीं है बनाने का।
प्लानिंग जो होती है वो पर्पसफुल होती है, और इसमें हम लोग बेसिकली ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जब सेटअप होती है तो हम लोग जनरल पर्पस को इन व्यू रखते हुए करते हैं, ठीक है। और इसमें स्पेसिफिक गोल्स जो होते हैं वो हम लोग सेट आउट करते हैं ताकि हम लोग वो गोल्स को अचीव कर सकें। मतलब स्पेसिफिक गोल्स हम लोगों को वहाँ तक पहुँचाएगी जहाँ पे हम लोगों को जाना है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होते हैं। फर्स्ट इज प्लानिंग, सेकंड इज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड इज स्टाफिंग, फोर्थ इज डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ इज कंट्रोलिंग। तो हमारा प्राइमरी फर्स्ट जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है वो प्लानिंग है, जैसे मैंने आप लोगों को फर्स्ट पेज में दिखाया था। तो प्लानिंग जो होता है वो ले डाउन करता है बेस फॉर ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब जो भी हम लोगों को फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, हम लोग हमारा बेस बनता है प्लानिंग, तो उसके बेसिस पे हम लोगों को बनाना पड़ता है सब कुछ। सारी जो भी फंक्शंस है वो परफॉर्म किए जाते हैं विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द प्लान्स विच आर ड्रॉन। प्लानिंग प्रोसीड करता है सारे फंक्शंस को, एंड दिस इज नोन एज प्रिमेसी ऑफ प्लानिंग। ठीक है, ये आपके 1 मार्क में आ सकता है हिडन क्वेश्चन के फॉर्म में। जो अदर फंक्शंस होते हैं जैसे ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, वो इंटर रिलेटेड एंड इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं तो वो ही बस इम्पॉर्टेंट है। इक्वली इम्पॉर्टेंट हमारे बाकी अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, बट प्लानिंग जो है वो बेस ड्रॉ करता है, इसीलिए हम लोग उसको प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। जैसा मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल में बताया था कि हम लोग प्लानिंग तभी करने का फ़ायदा है जब हमारे पास ऑप्शंस और ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होंगे, जब हमारे पास चॉइसेस अवेलेबल होंगी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपको बीएससी पढ़ना है तो आप ऐसे सेल्फ स्टडी के फॉर्म में भी पढ़ सकते हो, आप अपनी मदर से भी पढ़ सकते हो, अपने ब्रदर या सिस्टर से भी पढ़ सकते हो, आप ट्यूशन भी ले सकते हो ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड के लिए। हम लोगों को, हमारे पास जब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तभी हम लोगों को प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। बट अगर प्लानिंग, हम लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होते तो उसमें हम लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम लोग सोचें कि हम लोगों को करना ही वो पड़ेगा फिर। ठीक है, तो नीड फॉर प्लानिंग तभी अराइज होती है जब ऑल्टरनेटिव्स या चॉइसेस अवेलेबल होते हैं। अगर बस एक पॉसिबल गोल या फिर कोर्स ऑफ एक्शन है तो हम लोगों को कोई भी प्लानिंग की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज देयर इज़ नो चॉइस, देयर इज़ नो ऑप्शन। प्लानिंग जो होती है वो थरो एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन होता है ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव एंड चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल में बताया ही था कि हम लोग बहुत सारे आइडेंटिफाई कर लेंगे ऑप्शंस या कोर्सेज ऑफ एक्शन कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए, और उसमें से हम लोग अच्छे से एग्जामिन करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे प्रोज एंड कॉन्स, एंड हम लोग बेस्ट ऑल्टरनेटिव को अचीव करेंगे, एकदम डिसाइड करेंगे इसको हम लोग वो करना है, चूज़ करना है, एंड उसके बाद हम लोग चूज़ करेंगे कि हम लोगों को क्या प्लान लेना है ताकि हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंच सकें। हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है, हम लोग आज का अगर हम प्लान बना रहे हैं तो अभी भी हम लोग कुछ मिनट बाद का प्लान बनाएंगे, या फिर अगर मैं अपना पढ़ाई के लिए प्लान बनाऊंगी कि मुझे मार्च के अंदर बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर मार्क्स लाने हैं, तो मैं बाद का प्लान बना रही हूँ। तो इट बेसिकली मीन्स लुकिंग अहेड, इट मीन्स लुकिंग अहेड एंड प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर। हम लोग फ्यूचर की कुछ प्रेपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए कुछ प्लान ड्रॉ आउट कर रहे हैं। हमारा पर्पस ऑफ प्लानिंग क्या होता है, टू मीट फ्यूचर इवेंट्स इफेक्टिवली टू द बेस्ट एडवांटेज। हम लोगों को फ्यूचर इवेंट्स तक अच्छे से मीट करना है, हम लोगों को बेस्ट एडवांटेज क्रिएट करनी है, हम लोगों को टॉप पर जाना है, तो उसके लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली टीप करते हैं फ्यूचर के अंदर, हम लोग कुछ कुछ एजम्पशंस ड्रॉ आउट करते हैं। जैसे अगर मैं पढ़ाई का लेके चलूँगी तो मैं ये एजम्पशन ड्रॉ आउट करूँगी कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी, मैं अपने प्लान्स को जो भी मैंने ड्रॉ किए हैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगी, मैं बीमार नहीं पड़ूँगी, तभी ये सारी चीज़ें अचीव हो सकेंगी। ठीक है, उसको हम लोग टीप करके देखते हैं फ्यूचर के अंदर, हम एनालाइज करते हैं और हम प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे जब हम लोग प्लान्स बना रहे होते हैं, जैसे अगर मैं 1 हफ्ते का प्लान बना रही हूँ पढ़ाई करने का, तो मैं ये चीज़ देखती हूँ कि अच्छा इस हफ्ते में कोई फेस्टिवल तो नहीं आ रहा, इस हफ्ते में मेरा बर्थडे तो नहीं आ रहा, इस हफ्ते में मेरी किसी फ्रेंड या मेरे किसी फैमिली मेम्बर का बर्थडे या कोई सेलिब्रेशन तो नहीं हो रही है, ताकि क्योंकि मुझे पता है मैं उस दिन पे फिर नहीं पढ़ाई कर पाऊँगी। तो हम लोग टीप करते हैं फ्यूचर के अंदर, एनालाइज करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं कुछ-कुछ चीज़ें, और उसके हिसाब से हम प्लान्स बनाते हैं। और इसलिए ये टीपिंग के लिए, ये एनालाइजिंग ऑफ फ्यूचर कंडीशंस के लिए हम इसको एक फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन कहते हैं।
बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग फ्यूचर इवेंट्स एंड कंडीशंस, उसके बेस पर ही प्लान बनते हैं, इसलिए हम इसको फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन बोलते हैं। ये भी आपका एक 1 मार्क का हिडन क्वेश्चन बन सकता है। तो हमने यहाँ पे हमारा फीचर्स, नेचर्स, कैरेक्टरिस्टिक हमारा यहाँ पे पूरा खत्म होता है। हम लोग रिवाइज कर लेते हैं एक बारी। एक तो परवेसिव होता है, एक तो कंटिन्यूस होता है, एक मेंटल एक्सरसाइज होता है, फिर नेक्स्ट आता है गोल ओरिएंटेड होता है। मतलब कि अगर वो हमारे उस अचीवमेंट ऑफ गोल के लिए नहीं बना है तो फिर वो मीनिंगलेस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कि ये बेस बनता है बाकी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का। इसमें प्रिमेसी ऑफ प्लानिंग लिखना इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा डिसीजन मेकिंग, इसमें इन्वॉल्व होता है। इसमें हम लोगों को डिसाइड करना पड़ता है, इवैल्यूएट करना पड़ता है, और ये तभी इसकी नीड अराइज होती है जब ऑल्टरनेटिव्स एंड ऑप्शंस आर अवेलेबल। नेक्स्ट पॉइंट वुड बी, विच इज़ आर लास्ट पॉइंट, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, मतलब कि हम लोग लुक अहेड करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, पीप करते हैं फ्यूचर के अंदर बेस्ट एडवांटेज क्रिएट करने के लिए, एनालाइज करते हैं, और इसको फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टेप्स ऑफ प्लानिंग और प्लानिंग प्रोसेस, ये दोनों करके आ सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए आप ध्यान से सुनिए। प्लानिंग बेसिकली हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं क्या होता है। प्लानिंग प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग होता है जब हम ऑल्टरनेट कोर्सेज ऑफ एक्शन को लिस्ट डाउन करते हैं और उसमें से बेस्ट को सिलेक्ट करते हैं आफ्टर इट्स इवैल्यूएशन, ठीक है। प्लानिंग इज दैट। प्लस प्लानिंग और क्या हो सकता है कि इट इज़ बेसिकली डिस्क्राइबिंग व्हाट टू डू, मतलब कि हमारा एंड क्या है, और हाउ टू डू इट, मतलब हमारा मीन्स क्या है उस पर अचीव होने का। हमारा फर्स्ट स्टेप आता है, ये आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लानिंग प्रोसेस या स्टेप्स ऑफ प्लानिंग आपको ऑर्डर वाइज लिखना पड़ेगा, आप इसको ऊपर नीचे नहीं लिख सकते। हाउएवर इन लिमिटेशंस और इम्पोर्टेंस और फीचर्स आप अलग अलग ऑर्डर में लिख सकते हो पॉइंट्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट स्टेप हमारा है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया था, हम लोगों को सबसे इसकी डेफिनेशन में भी यही आता है, हम लोगों को ऑब्जेक्टिव को सेट करना पड़ेगा, हम लोगों को एंड सोचना पड़ेगा, हमारी डेस्टिनेशन, हमारी डिज़ायर्ड फ्यूचर पोजीशन क्या है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप हमारा है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सारे ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक अलग अलग ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जैसे चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग है, चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग है, जो भी है उसको अपना अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है, बिकॉज उसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है। ऑब्जेक्टिव जब हम सेट करते हैं तो वो हम कैसे सेट कर सकते हैं, हम इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेट कर सकते हैं, हम ईच डिपार्टमेंट के लिए सेट कर सकते हैं, हम ईच यूनिट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव या गोल जो होते हैं वो स्पेसिफाई करते हैं व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव, मतलब ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए स्ट्राइव करती है, क्या उसका डिज़ायर करती है वो। इट शुड बी स्टेटेड क्लियरली, मतलब कि वो अच्छे से क्लियरली स्टेट होना चाहिए, देर शुड बी नो कन्फ्यूजन एंड देर शुड बी प्रॉपर कम्युनिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ताकि सबको पता हो कि हमारी डायरेक्शन क्या है, सबको डायरेक्शन मिलेगी। और ये किसके साथ कम्युनिकेट होना चाहिए क्लियरली, हाँ, सारे डिपार्टमेंट्स के साथ, सारे यूनिट्स के साथ, सारे एम्प्लॉयज़ के साथ, ताकि सबको डायरेक्शन मिले वो अचीव करने के लिए। उसके बाद आता है इस पॉइंट में कि मैनेजर्स को कंट्रीब्यूट करने चाहिए आइडियाज़ और पार्टिसिपेट करना चाहिए इन द ऑब्जेक्टिव सेटिंग, मतलब कि मैनेजर्स को भी अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, अपने आइडियाज़ देने चाहिए और पार्टिसिपेशन देना चाहिए। इफ़ द एंड रिजल्ट इज क्लियर इट बिकम्स ईजियर टू वर्क टूवर्ड्स द गोल, मतलब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हमें पता होता है हमारी डेस्टिनेशन क्या होती है तो हम लोगों को उसको अचीव करने के लिए ईजी हो जाता है, रादर दैन अगर सब कुछ डिसऑर्गेनाइज एंड डिसएग्रीगेटेड है तो हम लोगों को पता ही नहीं होता हमें चाहिए क्या, तो हम लोग अचीव कुछ भी नहीं कर सकते, तो हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं फिर। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, ठीक है। इसमें आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा जैसे मैंने अभी लिखा है। हमारा सेकेंड स्टेप आता है डेवलपिंग प्रेमिसेस। इसका मतलब होता है, प्रेमिसेस की डेफिनेशन अभी हम पढ़ेंगे। हमने ऊपर देखा था कि प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे ज़्यादा ऐसे ड्रॉ आउट करते हैं प्लान्स कि हम लोग फ्यूचर कंडीशंस को प्रिडिक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, पीप करते हैं उसके अंदर। और हम लोग बनाते भी प्लान्स किसके लिए, फ्यूचर के लिए प्लान्स बनाते हैं। फ्यूचर अगर हम देखें तो वो अनसर्टन होता है, आज हमें नहीं पता कल कुछ भी हो सकता है।
बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज कर सकता है या कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो प्लानिंग जो होता है वो कंसर्न करता है हमारे फ्यूचर के साथ, जो कि अनसर्टेन होता है। तो अनसर्टेनिटी हटाने के लिए और प्लान्स को डेवलप करने के लिए मैनेजर्स को कुछ कुछ एजम्पशंस क्रिएट करनी पड़ती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं ये एजम्पशन क्रिएट करके चलूँगी कि मेरी तबीयत हमेशा सही रहेगी मेरे एग्ज़ाम्स तक, ठीक है, ताकि मेरे एग्ज़ाम्स हैम्पर नहीं होंगे, मेरी पढ़ाई अच्छे से कैरी आउट होती रहेगी। तो मैनेजर्स जो होते हैं वो कुछ कुछ assumptions ड्रॉ आउट करते हैं फ्यूचर के बारे में, एंड दीज assumptions आर नोन एज प्रेमिसेस। तो सेकेंड स्टेप में हम लोग प्रेमिसेस को डेवलप करेंगे, हम उन assumptions को डेवलप करेंगे। ये भी आपका एक हिडन क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्क का, प्रेमिसेस की डेफिनेशन। तो हमारी जो assumptions, हमारी जो प्रेमिसेस होती है वो बेस मटेरियल होता है जिसके ऊपर हम लोग प्लान्स को ड्रॉ आउट करते हैं। अगर हमारी assumptions नहीं होंगी तो हम प्लान्स को नहीं डेवलप कर पाएंगे। तो बेस मटेरियल जो हमारी assumptions होती है वो फोरकास्ट, एग्जिस्टिंग प्लान्स या फिर पास्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिसीज, इन कुछ भी चीज़ में हम लोग रेफर करके उसको बेस मटेरियल को बना सकते हैं। या तो हम तीनों चीज़ों को ले सकते हैं या फिर हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बना के कुछ भी चीज़ को ले सकते हैं अपने बेस मटेरियल के फॉर्म में। जो हमारी प्रेमिसेस, मैंने बार बार ये प्रेमिसेस के साथ एग्जाम्पशन इसलिए लिखा है ताकि आप सबको याद हो जाए। अगर हम बार बार एक चीज़ पढ़ेंगे बोलेंगे तो हम लोगों को याद होगी वो चीज़। तो जो हमारे प्रेमिसेस या एग्जाम्पशन होते हैं वो सेम होने चाहिए सबके लिए। ऐसा नहीं है कि एक एम्प्लॉय के लिए अलग है दूसरे के लिए अलग है, या एक डिपार्टमेंट एक डिवीजन के लिए अलग है दूसरे के लिए अलग है। सबके लिए सेम होना चाहिए एंड देयर शुड बी टोटल अग्रीमेंट ऑन दोज प्रेमिसेस। ठीक है, यहाँ पे मैनेजर्स जो होते हैं वो फेमिलियर होने चाहिए विद द प्रेमिसेस एंड उनको वो चीज़ यूज़ भी करनी चाहिए। अगर हम उसको यूज़ ही नहीं करेंगे तो वो मीनिंगलेस होगा बनाना भी उसका। एक्यूरेट फोरकास्ट बनाने चाहिए हम लोगों को। ऐसा नहीं हम लोग कुछ भी लिख रहे हैं, हम लोगों को एक्यूरेटली लिखना चाहिए ताकि हमारा प्लान जो है वो सक्सेसफुल हो सके। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें हम सेट करेंगे ऑब्जेक्टिव्स, हमें कहाँ पे जाना है, हमारी डेस्टिनेशन क्या है। उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हम लोगों को कुछ कुछ assumptions ड्रॉ आउट करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारा फ्यूचर जो है वो बहुत अनसर्टेन है। उन assumptions को कहा जाता है प्रेमिसेस, जो कि हम इसमें डेवलप करेंगे। अब वो बेस मटेरियल हमारा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ फोरकास्ट और एग्जिस्टिंग प्लान्स और एनी पास्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिसीज। इसके बाद हमारा आता है थर्ड स्टेप, विच इज आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेट कोर्सेज ऑफ एक्शन। देखो, विदाउट इवन स्टडिंग दिस हम लोगों को ये चीज़ पता है, क्योंकि मैं बहुत बार ये चीज़ रिपीट कर चुकी हूँ। हम लोगों को पहले लिस्ट डाउन करना पड़ेगा कि हमारे पास क्या क्या कोर्सेज ऑफ एक्शन हैं। मतलब अगर मैं आपको आपके एग्जाम्पल से एसोसिएट करके बताऊँ तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है बिजनेस स्टडीज़ में 100 मार्क्स लाने का। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या थे, सेल्फ स्टडी करने का, हम लोगों का मदर के साथ पढ़ने का, ब्रदर या सिस्टर के साथ पढ़ने का, ऑनलाइन ट्यूशन लेने का, ऑफलाइन ट्यूशन लेने का। ठीक है, इसमें हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि हम लोगों को अगर कहीं पे पहुंचना है, अगर हम लोगों को ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, तो हम लोगों को एक्ट अपॉन कैसे करना पड़ेगा, हम लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसमें हम लोग कुछ भी ये नहीं देखेंगे, इवैल्यूएट नहीं करेंगे, यहाँ पे बस हम लिस्ट डाउन करेंगे, सोचेंगे कि ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो देर आर मेनी वेज टू एक्ट एंड अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। ऑल द ऑल्टरनेट कोर्सेज ऑफ एक्शन, इसमें हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। अब ऑल्टरनेट कोर्सेज ऑफ एक्शन जो हैं वो रूटीन भी हो सकता है और इनोवेटिव नेचर के भी हो सकते हैं। तो रूटीन नेचर इज़ फाइन, बट अगर इनोवेटिव नेचर के हुए तो उसको हम लोगों को कैसे अडॉप्ट करना चाहिए। वी शुड अडॉप्ट इट बाय इन्वॉल्विंग मोर पीपल एंड बाय शेयरिंग आइडियाज़। अगर हम लोग ज़्यादा लोगों को करेंगे तो क्रिएशन और इनोवेशन ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, सब लोग क्रिएट कर पाएंगे अच्छे अच्छे आइडियाज़ को। तो अगर प्रोजेक्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें भी हम लोग दो हेड्स बना सकते हैं। अगर प्रोजेक्ट इम्पॉर्टेंट है या फिर अगर वो इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो अगर इम्पॉर्टेंट है तो हम लोगों को उसके लिए ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स बनाने चाहिए। जैसे अगर आप लोगों की पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए हम लोगों को बहुत ऑल्टरनेटिव्स देखने चाहिए कि हम लोग क्या करें ताकि हम लोग बेस्ट तक पहुँच सकें और हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। तो इसमें हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया ऑल्टरनेट कोर्सेज ऑफ एक्शन। हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ आपके एग्जाम्पल में। इसमें हम लोग प्रोज एंड कॉन्स को वे करेंगे कि किस हमारे जो भी ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन हैं आइडेंटिफाई किए हुए, इसमें किस में सबसे ज़्यादा प्रोज है और किस में सबसे ज़्यादा कॉन्स कम है।
ठीक है, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज और एस्पेक्ट्स हम देखेंगे इन लाइट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड। मतलब जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारा गोल है, उसको चलते हुए, उसको देखते हुए हम लोगों को अपना देखना पड़ेगा कि क्या हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स है सारे प्रपोजल्स के, मतलब हमारे जो भी ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन है उसके। तो द मोर रिस्की द इन्वेस्टमेंट हायर द रिटर्न। तो जितना हम लोगों ने पहले भी ये चीज़ क्लास 11th में पढ़ी है कि जितना ज़्यादा रिस्की प्रोपोजिशन होगा उसमें उसका रिटर्न उतना ही इन्वॉल्व होगा, बिकॉज प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। जितना ज़्यादा रिस्क होगा वहाँ पे कम लोग आएंगे, और अगर रिस्क टेकर्स होंगे उनको ज़्यादा मिलेगा रिटर्न। तो इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, हम लोग डिटेल्ड कैलकुलेशन कर सकते हैं अर्निंग्स का, या फिर हम लोग अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरेस्ट, टैक्सेस, कॉस्ट, टाइम, ये सारा कुछ हम लोग देख सकते हैं और वे कर सकते हैं इवैल्यूएट करने के लिए। Alternatives are evaluated in the light of the feasibility and consequences। ये मैंने आपको बताया ही कि हम लोगों को कैसे इवैल्यूएट करना पड़ता है। पहले तो हमको ऑब्जेक्टिव की लाइट में इवैल्यूएट करना पड़ता है, और फिर हमको फीजिबिलिटी और कॉन्सिक्वेंसेस की लाइट में भी करना पड़ता है कि जो हमें बेस्ट एडवांटेज दे सके हम उसको करेंगे, अच्छे से उसको इवैल्यूएट करके सिलेक्ट करेंगे। हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने इवैल्यूएट कर लिया, उसके बाद जो भी बेस्ट हमारा ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन है, जिसके सबसे लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जिसके प्रोज सबसे ज़्यादा हैं, कौन सबसे कम है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे इसमें। दिस इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये भी आपका 1 मार्क में आ सकता है कि कौन सा है रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्लानिंग का। यहाँ पे हम लोगों को सबसे ज़्यादा डिसीजन लेना पड़ता है कि हम लोगों को किसको सिलेक्ट करना है। तो बेस्ट प्लान जो होता है उसको हम अडॉप्ट करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। जो आइडियल प्लान होता है वो मोस्ट फीजिबल होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए, और विद लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होना चाहिए। मोस्ट प्लान्स जो होते हैं इसके अंदर मैथमेटिकल एनालिसिस होता है या फिर नो मैथमेटिकल एनालिसिस होता है। तो अगर मैथमेटिकल एनालिसिस होता है तो ठीक है, हम लोग उसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। बट जिसमें मैथमेटिकल एनालिसिस नहीं होता तो उसमें हम लोगों को क्या करना पड़ता है, मैनेजर की सब्जेक्टिविटी, उसका एक्सपीरियंस, इंट्यूशन और उसकी जजमेंट को देखते हुए हम लोगों को मोस्ट वायबल एंड बेस्ट प्लान को सिलेक्ट करना पड़ता है। समटाइम्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान्स में बी सिलेक्टेड इंस्टेड ऑफ वन बेस्ट कोर्स। मतलब कि हो सकता है कि हम लोग एक ना चलते हुए हम लोग बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना के एक प्लान को इम्प्लीमेंट करें, तो दैट इज ऑल्सो फाइन। मैनेजर विल हैव टू अप्लाई परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस एंड सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका 1 मार्क में हिडन क्वेश्चन बन सकता है कि मैनेजर, इसमें परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस है हमारा कीवर्ड। मैनेजर जो होता है वो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बना के देखता है कि हम लोगों का बेस्ट पॉसिबल कोर्स कौन सा हो रहा है और उसको सिलेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, फिर हमने प्रेमिसेस मतलब असम्पशंस डेवलप की थी, हमने आइडेंटिफाई किया ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, हम लोगों ने इवैल्यूएट किया और हमने सिलेक्ट किया बेस्ट ऑल्टरनेटिव। हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। इसका मतलब होता है कि जो भी हमने प्लान को सिलेक्ट कर लिया है अब हम इसमें इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे, बिकॉज हम लोगों ने ये चीज़ पहले भी देखी थी कि ज़रूरी नहीं है कि हम लोग बस प्लान करते रहें। हम लोगों को जो प्लान्स ड्रॉ आउट होते हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करना होता है, तभी हमें हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। अदर मैनेजरियल फंक्शंस ऑल्सो कम इनटू पिक्चर इन दिस पॉइंट। मतलब कि जो भी हमारे अदर फंक्शंस थे, जैसे कि प्लानिंग के साथ साथ क्या था, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, तो ये सारे इन लाइट इसके अंदर आ जाएंगे। बिकॉज इसमें हम लोग बस प्लानिंग करते हुए इस स्टेप तक, सिलेक्शन तक, बट इसमें हम लोगों को मैनेजरियल वर्क भी कराना पड़ेगा, हम लोगों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, हम लोगों को डायरेक्ट करना पड़ेगा, लीडरशिप करनी पड़ेगी और कंट्रोल करना पड़ेगा। इट बेसिकली मीन्स पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। इसके अंदर हम लोग एक्शन में ला रहे हैं हमारे प्लान को, मतलब हम कर रहे हैं व्हाट इज वी आर डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डू, ताकि हम लोग ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। इसके अंदर ऑर्गेनाइजिंग इस फॉर्म में भी आ सकता है कि हम लोग लेबर, मशीनरी एक्सेट्रा को कर रहे हैं।
तो ये भी आपका आ सकता है इसके अंदर कि कौन सा फंक्शन मतलब कौन सा ऐसा स्टेप है जिसके अंदर बाकी सारे फंक्शंस भी आते हैं, तो ये इसमें 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन भी बन सकता है। हमारा लास्ट स्टेप है विच इज स्टेप नंबर 7, दैट इज फॉलो अप एक्शन। इसका मतलब होता है कि हम लोगों ने पहले प्लान ड्रॉ आउट कर लिया, हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन भी उसकी शुरू कर दी, बट वी हैव टू ऑल्सो मॉनिटर कि जो हमने प्लान्स को इम्प्लीमेंटेशन उसकी स्टार्ट की है या हमने एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया है वो परफॉर्म हो भी रही हैं एज पर शेड्यूल और नॉट। ठीक है, तो इसमें हम लोग मॉनिटर करेंगे प्लान्स को। हम इसलिए मॉनिटर करेंगे ताकि हम इंश्योर कर सकें दैट आवर ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड, क्योंकि वही हमारा प्राइमरी गोल है।